नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको भी हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी होता है। तो वो ये वीडियो है किसी के ऊपर, सताए हुए के ऊपर वीडियो है, किसी सताए हुए व्यक्ति के ऊपर। तो काफ़ी हमारी उनसे जान पहचान भी है, तो उनके साथ काफ़ी परेशानी हुई, बताई उन्होंने। तो हम भी गए और भी कुछ लोग गए थे जो कि हमारे अपने थे। तो उनका सारा सिस्टम फिर हमने देखा था वहाँ, तो कर दिया था। मतलब कहने का मतलब उससे पहले वो इतने परेशान थे कि किसी को बता ही नहीं रहे थे और काफ़ी परेशान चल रहे थे, पैसे पैसे को और दिक्कत, जबकि वो सरकारी नौकर थे। तो इस और सरकारी मकान में उन्होंने ले रखा था। तो कहीं पे उनकी पूरी लोकेशन नहीं बताऊँगा, पर दिल्ली की लोकेशन है उनकी। तो वहीं वो लोग थे, क्योंकि लोकेशन उनकी बता दूंगा तो वो लोग भी वहीं होंगे जो सुन रहे होंगे। तो उनको हल नहीं पता लगना चाहिए कि भाई किस चीज़ से वो बचाव अपना कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो पॉइंट ये है। तो हरियाणा के, अब हरियाणा के बोलने से थोड़ी पता लगता, हज़ारों लोग हरियाणा के। तो वो बेचारे हरियाणा के थे, पर उनके पास कोई देवी देवता नहीं था। कुछ ऐसे मतलब बाप दादा थे उनके, शरीफ थे, मतलब बाप दादा जैसे होते हैं। दादा का तो पता ही नहीं था, पिताजी थे। वो आया करते थे कभी कभार, जब सवारी लेते तो उनको किसी ने भगत तकत ऐसे ही बना दिया था उनके ही परिवार के ने कि भाई नाम के लिए जैसे बन जाते हैं बहुत से। देखा कोई आ गया तो आ गया, तुक्के में नहीं आया तो नहीं आया। ऐसे भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस तरीके में से थे बेचारे वो। तो हम गए थे उनके यहाँ, और जो थे तो उनके जो परेशानी लोगों की करी हुई थी वो हटा दी थी उस तरीके से। तो अब क्या करते हैं कि लोग, एक बार आप परेशानी हटा दोगे फिर वो दोबारा उसके लिए फिर प्रयोग करेंगे, और आदमी कहाँ तक बचेगा कोई। तो वो बार बार कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला हमसे, कह रहे बहुत ज़्यादा वो समस्या कर रहे हैं, क्या करें। तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए इनका। तो उनके पास कोई देवी देवता नहीं थे, कहने का मतलब सबल सिंह थे उनके पास। तो सबल सिंह भी हमने उनके घर में ऐसा देखा कि कुछ कर नहीं रहे थे। कहने का मतलब आप बहुत सा बुरा मानेंगे इस बात का, पर 1 रुपये का काम नहीं कर रहे थे उनके घर में। वो खुद भी कहते हैं आज भी, तो कर नहीं रहे थे वो। तो बाकी माता दाता तो ये अलग होती हैं। तो वो माताएं नहीं थी जो होती हैं पाथरी वाथरी वाली, कुछ नहीं। बेचारे पता नहीं किस तरीके के थे, हरियाणा के, उन पर थी नहीं। तो गुड़गांव वाली माता सब पे होती हैं। तो बेचारे बहुत सता दिए लोगों ने। अब जिन्होंने सताया उनके बारे में हमने पूछा नहीं, क्योंकि हमने तो इलाज करा, मतलब उस तरीके से हमें क्या मतलब इससे। तो वो कौन थे, हरियाणा के थे, कहाँ के थे, भगवान जाने। तो शादी उनकी बाद में यूपी में हुई थी, यूपी की लेडीज़ थी, उनसे हुई है। तो जिनसे हुई है वो भी हमारे जानकार थे। तो कहने का मतलब मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको कि लोगों ने इतना सता दिया, उन्हें इतना सता दिया कि उनकी घरवाली जो अपना प्राइवेट कहीं कंपनी में काम करती थी, काम करना भारी हो जाता था उनको घर से और यहाँ तक आना, मतलब इस तरह। और जबकि उनके पास कोई अमीर नहीं था, खाली सरकारी मकान था, एक सरकारी नौकरी लगा लो, एक छोटी सी उन्होंने स्कूटी ले ली थी। और स्कूटी थी उनके पास, और कुछ नहीं था। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस हो बेचारों के पास, तब भी देखो लोग चढ़े हुए आसपास। ऐसा भी हो रहा है। अब ये ना सोचो कि आप करोड़पति बनोगे तभी आपके पीछे लगेंगे। वो गरीब आदमी के पीछे भी लग जाए। एक सरकारी नौकरी है, उसमें क्या मिल रहा है, मतलब उस हिसाब से। तो इस तरीके की उनकी नौकरी थी बेचारों की, उसके हिसाब से वो स्कूटी व स्कूटी ले अपनी ड्यूटी करते आते थे। तो उसमें भी लोग सुलग रहे होंगे किसी वजह से। तो अलग लोग थे, वो परिवार के नहीं थे। आप हो गए परिवार के नहीं थे, वो परिवार के थे बेचारे में, सब निबट गए थे, वो पिताजी पिताजी तब। तो अब क्या होता है, कमाल की बात ये कि फिर गए कुछ लोग। तो ये नहीं बताऊंगा आपको कौन गए क्या गया, वो जो गए गए। तो वहाँ पे गए उन्होंने। तो फिर उन्होंने हल पूछा कि क्या करें। तो सबल सिंह को बुलाया, उस तरीके से करा, उनके ऊपर भी बुलवाया। हम लोगों ने देखा तो वो फिर वहाँ भी मना कर रहा उस तरीके, मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मतलब लोग परेशान हो जाते हैं जब घर का ही देवता कहेगा पुराना कि जी मैं क्या करूँ, ये भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता उस खेल में। तो वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने बोल दिया जी हम कुछ और ले लेंगे, इस तरीके से आपसे नहीं हो रहा तो हम कुछ ना कुछ लेंगे। वो उन्होंने कुछ बोला नहीं सबल सिंह महाराज ने कि लो मतलब कुछ उन्होंने अपना अलग कर दिया रिस्पॉन्स। तो साइड हो गए। फिर आप उनको बताऊँ मैं उन्होंने क्या लिया। तो जिन लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा था, तो किसी ने उनको बता दिया कि भाई आप ऐसा करो कि हरियाणा की, तो उनको विद्या पता नहीं थी क्योंकि वो लोग भी यूपी गए थे अपने। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि माता जो फूला है इनको ले लो, और इनके बच्चे वगैरह जो होते हैं तो होते ही हैं साथ में पूरी। तो आप इनको ले लो और इनको अपना कुल देवी टाइप मान के और पूजा करो। और वो बुजुर्ग थे जो जिनकी बता रहा हूँ यूपी के, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आद रखी थी यूपी में। तो माता का फूला को बहुत टाइट, मतलब उस तरीके से कि मतलब रक्षा के लिए उन्होंने कभी किसी की मतलब 19-20 का कुछ नहीं करा। ये वो थे जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप ये ले लो,
तो अब जब उन्होंने फूला दे दी उन्हें, तो उनके जोड़े में बुलाकी भी थे, पर वो इस तरीके से बुलाकी थी कि वो फूला माता के कंट्रोल के थे, कहने का मतलब ये। तो उन जो बोला उन्होंने कि भाई ये जो बुलाकी हम आपको दे रहे हैं, फूला के उसमें दे रहे हैं, अंडर में करके, ऐसा नहीं कि आपको बुलाकी पुजवा दें और आप फंसवा दो, आप ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता इसकी आड़ लेगा तो नहीं ले पाएगा। माता फूला किसी को आड़ नहीं देती। अगर आपने घर में बैठा दी उन्हें अपनी रक्षा में, और आपने कुछ भी, मतलब कहने का मतलब एक प्रसाद दे दिया उनको मीठा, और या कुछ भी हरीरा पंजीरी जो भी चीज़ बना के आपने दे दी, मतलब कहने का मतलब, चाहे आपने नमक की रोटी रख दी और उन्होंने आपका नमक ले लिया, कहने का मतलब आपने पूजा पाठ करी जैसे किसी भी चीज़ की, वो चढ़ा दिया आपने, मतलब, और ये समझ लो कि और उन्होंने उसको खाएंगे ज़रूर माता, मतलब देवता को दोगे तो प्रसाद चढ़ेगा तो वो मानी जाएगी कि वो खा रही हैं। तो ये लगा लो कि आपके घर से कभी भी गद्दारी नहीं हो सकती। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी 100 से भी ज़्यादा 1,00,000% गारंटी है। और आपके बच्चों पे कुछ भी नहीं होने देगी वो। मतलब जैसे बहुत से देवी देवता अपने ही परिवार में आ जाते हैं, हाँ हू करते हैं, तो उस तरीके का नहीं है, वो होने ही नहीं देगी। आपके चाहे बच्चे एम में भी है, कितने पढ़ रहे हो, आपके बच्चों को भी नहीं पता लगेगा कि हमारे घर में कोई देवता है। माता फूला की ये विशेषता है अधिकतर। तो उन्होंने ले ली माता फूला, क्योंकि माता फूला ही उन्होंने बताया कि पहले ही निगाह करो, फिर बुला के की कराओ, पूजो भी पूजा प्रसाद है, और उनके बच्चों का भी सम्मान करो बराबर। ये टीम हो गई, मतलब एक कहने का मतलब, ये टीम तो नहीं कहना चाहिए, पूरा परिवार है। तो उन्होंने ले लिया। अब उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी माता फूला की, और ना वो तंत्र मंत्र करते थे। उनकी साल 6 महीने में होली दिवाली भाई, ये जो बच्चे होते हैं, घैंटा बच्चा ये काट दिया करते थे बेचारे, वो बता रहे थे साल वाल में, और वो खाते भी थे, सही बात तो ये। तो अपने काटा और घर में खा लिया उन्होंने। 2-4 लोग तो थे, कम फैमिली के थे। मैं ये बता रहा हूँ खोल के, जो उन्होंने बताया। कभी आपके हरियाणा के जी वो फेंक देते थे, वो नहीं, वो बेचारे, क्योंकि जो उन्हें फ़ायदा कर रहा है वो तो करेंगे उसका। तो अब क्या होता है कि जो दुश्मन थे, जो हम लोग भी गए थे बता के आए थे कि उस तरीके से, तो वो क्या करते थे, जो भगत आता था उन्हें पता लग जाता था, तो वो कुछ अपने घरों में पूजा पाठ करने लगे, काटा पीटी कुछ भी कर देते, तो वो भगत फेल हो जाया करते थे। इधर पूजा करके जाओ, उनके घर के आगे से आप निकल के जाओ, वो देख लेते थे कोई भगत आया इनके घर में करने, तो वो सीधा करके जाएगा, वो उल्टा करते थे, क्योंकि कोई तंत्र मंत्र चला देते थे। भगत क्या, वो कहेंगे जी भगत तो चला गया और ये चीज़ हमारे घर में कैसे है, तो वो लोग कर देते थे हैंड टू हैंड। इतने तैयार थे, मतलब इतना पैसा भी होगा उन पर, 2-4 हज़ार खाने के चक्कर में होंगे, करते होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसे थे। तो फिर वो मिले हमें अभी बीच में, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब जब आप आए थे इस तरीके से कष्ट थे हमारे पास, मतलब इस तरीके से, और फिर आपने राय दी थी, तो उन्हीं के थे वो, जो यूपी के थे, जान पहचान के थे, तो वो बुजुर्ग थे। तो हमने उनसे कहा भाई ये बुजुर्ग हैं, एक बार को हम आपके मतलब उस तरीके से हैं, दोस्त हैं, दूर के हैं, तो हम भी छलबल कर सकते हैं आपके साथ, भाई ये तो आपके अपने आदमी हैं, इनसे लो। मतलब जो उन्होंने जो लड़की की शादी करी थी उस तरफ के यूपी के थे, तो उन्होंने ले लिया उनसे, मतलब वो ज़्यादा है ना, उनके खून के हो गए एक रिश्तेदार एक तरीके से, तो वो ज़्यादा मदद करेंगे, अड़ी भीड़ में आ भी जाएंगे, बाहर का बंदा नहीं आता। तो उन्होंने ले लिया माता फूला को, और माता फूला ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना चमत्कार दिखाया कि आज वो जो 3 थे करीब करीब, उनमें उम्रदार भी थे, वो आज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा, मतलब लपेटने के लिए, पर मैं माता के फूला की पूजा करता रहा, इनके प्रताप से ऐसा हो कि जो भी मेरे शत्रु हैं बिना बोले ही निपट गए, और मैं बड़ी मस्त ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब उन्होंने अपने बच्चों की भी शादी जो थी, लड़की वड़की, वो भी कर नहीं पा रहे थे उस चक्कर में, कोई पैसा ही नहीं बच रहा था। अब वो शान से उन्होंने शादियाँ भी कर दी 2 लड़कियों की, और अपने मस्त रह रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ मिले थे, बड़े खुश हुए वो, बड़े खुश हुए कि भाई यही हथियार जो आपने बताया था उस तरीके का, कि यही हथियार चलता है आजकल, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं हो। इस माता के अलावा मतलब कोई और कर ही नहीं सकता काम इस तरीके से, क्योंकि उनके जो घर के दादा परदादा वो भी हार मान गए थे, रहपा जो बोलते हैं, वो भी हार मान रहे थे, मतलब उन चीज़ों को रोकने में। तो मेरे बताने में मकसद है, कई जगह ऐसी चीज़ें भी काम कर जाती हैं, उसमें हरियाणा का प्रदेश या यूपी प्रदेश नहीं काम करता। तो वो देवता की श्रद्धा भावना के ऊपर उन्होंने श्रद्धा से अपनी माँ रूप में उन्होंने ली और उन्होंने काम करा। तो ये इसलिए बताना था कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा, तो ऐसा भी कई लोग करके सही हो जाते हैं खुशहाल, ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसान ही हो। विधि यही है कि माता फूला आगे और बाबा बुलाकी को पीछे, इस तरीके से। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो लोग बेचारे इस अंधकार में जी रहे हैं उन्हें पता लगे। मेरा मकसद ये है, और कुछ नहीं है। और जानकारी मिले, और कमेंट्स करें आप कि मतलब किसी भी बात पे, किसी की साधना पूजा पाठ आपको पता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद।